लोकसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त बिहार खड़ा है और बिहार के उस लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है जो बिहार का इस वक्त सबसे हॉट सीट बन चुका है। हम इस वक्त बिहार के पूर्णिया में मौजूद हैं। पूर्णिया बिहार का सबसे हॉट लोकसभा सीट, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जिस सीट पर दिल्ली की भी नज़र है, जिस सीट पर पटना में बैठे नेता भी निगाहें लगाए बैठे हैं कि पूर्णिया इस बार जीतेगा कौन, जहां मुकाबला महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच नहीं है, जहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि लड़ाई यहां त्रिकोणीय है। चुनावी अखाड़े की बात करें तो सीमांचल के इस पूर्णिया लोकसभा सीट पर एनडीए के ओर से चुनावी मैदान में तीसरी बार उतरे हैं संतोष कुशवाहा। 2 बार के सिटिंग एमपी हैं, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन के ओर से पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में तेजस्वी यादव ने जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई रुपौली की विधायक बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया है। वहीं इसी पूर्णिया के पूर्व सांसद, 3 बार के एमपी पूर्णिया के, 2 बार मधेपुरा के, पूर्णिया लोकसभा सीट से ताल ठोक चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में पूर्णिया की जनता का भी जवाब बेहद दिलचस्प आ रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ की लड़ाई कितनी आगे तक जाएगी। पूरन देवी की धरती पूर्णिया, जहाँ पर किसानों की भी संख्या अधिक है, जवानों की भी संख्या अधिक है। यहाँ पर मतदाता जब अपने मत का इस्तेमाल करते हैं तो पूर्णिया का सियासी रिकॉर्ड कहता है कि इस बार का चुनाव एक बार फिर से पुराना इतिहास दोहराएगा। सीमांचल में जिस तरीके से पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के बाद पूर्णिया की जनता में कितना कुछ माहौल बदला है, ये शुरुआत आज पूर्णिया रेलवे स्टेशन से हम करने जा रहे हैं। आपको इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये पूर्णिया जंक्शन की तस्वीर है और यहाँ पर देश के कई अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए ट्रेनें खुलती हैं, गाड़ियाँ खुलती है, सवारी दूर दूर के इलाके से आते हैं। लेकिन सीमांचल के इस चुनावी सफ़र में पूर्णिया की जनता इस बार किसे चुनकर भेजती है लोकसभा, ये जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे अब यहाँ के लोगों से ये जानने का कि आखिरकार मुद्दा क्या है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि मक्का और मखाना पूर्णिया की एक तरीके से कहें तो पहचान है, सबसे बड़ा मंडी भी यही है। तो आखिरकार समस्या क्या है, जनता किन मुद्दों के साथ इस बार नेताओं को चुनकर लोकसभा भेजने के मूड में है, मुद्दा क्या बनने वाला है सीमांचल के पूर्णिया लोकसभा सीट पर। यहाँ पर अगर आप देखें चारों तरफ, यहाँ पर ऑटो स्टैंड है और दूसरी तरफ रेलगाड़ी का एक इंजन, ये आकर्षक रुख। लेकिन अब इन लोगों से जानते हैं, आपका क्या नाम है? सरवर खान। खान साहब, क्या मुद्दा क्या इस बार के चुनाव में, क्या कुछ मुद्दा बनने वाला है? देखिए, हम लोग क्या बोलेंगे, अभी तो चल रहा है, अब इसका रिजल्ट तो 26 तारीख के बाद ही क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। कितने की कमाई हो जाती है रोज आपकी? हमारी मालिक को देके 400, 500, 300। यानी आप लोग ऑटो को वहाँ से किराए पर लेते हैं? जी। कितने का किराया होता है? 300 रुपये का तेल मोबिल अपना होता है। तेल भी अपना, मोबिल भी अपना? जी। पूरे दिन की कमाई कितनी होती है? 600, 700। अच्छा, यहाँ से आप लोग जब ऑटो पे पैसेंजर बैठाते हैं तो उनको लेकर कहाँ तक जाते हैं? पूर्णिया बस स्टैंड या लोकल रिजर्व में। हाँ। 16 किलोमीटर के अंदर। 16 किलोमीटर के अंदर? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों के लिए समस्या कौन सा सबसे बड़ा है? हम लोग के लिए तो सर पूर्णिया में सबसे बड़ा समस्या ये है कि आज सब जिला में पूरे बिहार के जाइए, किसी भी जिला में आपको एगो नगर निगम लगता है। और हमारे पूर्णिया जिला में जितना विधानसभा है, आज सब जगह हम लोग को 20 रुपया 50 रुपया लगता है। ये रंगदारी बोलिए या बस पार्क बोलिए, ऑटो खड़ा करिए फिर भी जा रहे तो भी रोक के डंडा की चोट पड़ जाता है। कौन वसूलता है? भैया ये डीएम से बताएंगे कौन वसूलते हैं।
नहीं, आप लोगों से कोई अगर पैसे वसूलता होगा तो हाँ, तो वो पर्ची देते हैं कि यहाँ का पार्किंग है, यहाँ का मतलब बैरियर है, क्या चीज़ का बैरियर है। हाँ, हर विधानसभा में पूर्णिया में सिर्फ एक धमदाहा विधानसभा छोड़ के डगरवा चले जाइए, बैसी चले जाइए, अमोर चले जाइए, सरसी चले जाइए, बनमनकी चले जाइए, जानकी नगर चले जाइए, ये क्या नाम बोलता है बिहारीगंज से पहले तो है भवानीपुर। आ रहे हैं इसके लिए हमारे लिए मतलब हमारे ऑटो वाले का कोई सुनवाई नहीं है। किसी से गुहार लगाई आपने कभी? आपने डीएम साहब को बताया कि इस तरीके से वसूली? डीएम साहब क्या करेंगे? डीएम साहब को ये नहीं पता है या बिहार के जनता को ये नहीं पता पूर्णिया जिला में जो आ रहे हैं जहाँ का भाड़ा 300 हो रहा है, वहाँ टोटो वाला या ऑटो वाला शायद 300 रुपया मांगता है, बोलता है भैया 50 रुपया बैरियर लग जाता है। तो इन तो जनता भी बताएंगे, हम भी बता रहे हैं आज आपको। इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है हमारे विधानसभा में। समस्या बहुत बड़ा समस्या है ये पूर्णिया जिला में प्रॉपर। अररिया में एगो हम लोग को 8 रुपया का बैरियर लगता है बस, वो भी अगर आप हाईवे से जा रहे हैं तो नहीं, और नहीं तो सर हमारे ऑटो में बैठिए, बगल में बैसी चलिए, डगरवा में देखिए हाईवे 4 लेन पर डंडा लेकर खड़ा रहेगा, क्यों कि भैया गाड़ी साइड करो, अगर मिस्टेक से आगे बढ़ गए तो काले पकड़ा 2 चमेटा पहले मारेगा, बाद में 110 रुपया फाइन दो। फाइन भी है? जी हाँ, 2 बजे के बाद अगर मान लीजिए फाइन का पैसा नहीं है तब? हाँ, नहीं तो गाड़ी खड़ा करिए, वो गाड़ी जब्त करके लगा देगा? हाँ, गाड़ी खड़ा कर देगा 2 घंटा 3 घंटा। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? हम धंधा छोड़ दिए, पहला काम धंधा छोड़ दिए। अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करते हैं। 74 साल उम्र हो गई। आपका उम्र 74 साल हो गया। पहले क्या करते थे आप? पहले मिल चलाते थे। मिल चलाते थे? किस चीज़ की? आटे की मिल चलाते थे। तो आप परिवार में कौन कौन से लोग हैं? 2 लड़का है अपने। दोनों अभी नौकरी वगैरह कर रहे हैं? नहीं, मिल में रहते हैं। तो परिवार का दिनचर्या आजकल का उस मिल से चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस बार मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चीज़ चुनाव का समय है, पूर्णिया में विकास नहीं हुआ। 1962 से हम देख रहे हैं, विकास नहीं हुआ। कोई नेता पूर्णिया के लिए सोचा नहीं। तो इस बार का चुनाव है तो फिर मुद्दा तो विकास को ही बनाया गया है। विकास का बनाया गया है। बाकी लोग कुछ पार्टी के नाम पर भी लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वोट दे रहे हैं, नहीं चाहने के बावजूद भी। अच्छा, मोदी जी का गारंटी लगता है कि पूरा काम वाला है? पूर्णिया में दिखता है? नहीं, यहाँ उतना नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, क्या कुछ काम होनी चाहिए? किस क्षेत्र में होनी चाहिए? जो चीज़ें होना चाहिए लेकिन एयरपोर्ट आज हम 20 साल से देख रहे हैं कि बन रहा वो नहीं। एयरपोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा है इसके लिए। पूर्णिया रेलवे लाइन का भी विकास नहीं हुआ। स्टेशन के बाहर की भी हालत बहुत जर्जर है। और जो गाड़ी पटना के लिए ये सब चलती है, उधर से लाइट आ रही होगी। हाँ, पटना के लिए चलना चाहिए, वो भी नहीं चल रही है। हाँ, अम्रपाली को जोगबनी से चलाना चाहिए, उस भी नहीं चल रही है, जो गोरखपुर बलिया होकर जाती है। अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ कहाँ के लिए खुलती है? यहाँ से आपको जोगबनी से खुलती है 2 गाड़ी, सीमांचल और जैतपुर। और एक आती है वहाँ से सहरसा से आती है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, तो इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है पूर्णिया में? आप तो बहुत पुराने लोग हैं, पूर्णिया के नब्ज को समझते हैं, जनता के मिजाज को समझते होंगे। क्योंकि कहा नहीं जाएगा, वोटर मौन है, खुलता नहीं है। वोटर तो जाहिर सी बात है कि मतदान से पहले भी नहीं खुलता, मतदान के बाद भी नहीं खुलता, नतीजे आने के बाद साफ होता है। इससे पहले हम बहुत से वोट इलेक्शन में देखे हैं कि लोग खुल के आगे आता था, बाकी अभी एकदम साले में। लेकिन इस बार नहीं है। इस बार नहीं है। अच्छा, तो इस एक चीज़ बताइए, एयरपोर्ट की आपने बात की, पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे। एयरपोर्ट पूर्णिया के लिए एक बहुत पुरानी मांग रही है। पूर्णिया की जनता ने हर बार मांगा, और मुझे याद है बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी और एनडीए की सरकार गिरी थी, तब पहली बार चुनावी जनसभा को संबोधित करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया के दौरे पर आए थे। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, काफ़ी ट्रोल हुए। क्या कहा था अमित शाह ने? अमित शाह ने कहा कि अब तो यहाँ से उड़ान भर रही है, लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि पूर्णिया के एयरपोर्ट के लिए जो भी बातें होती है, हवाई जनता से जो भी वादे किए जाते हैं, इस बार अभी हमने आपको एक बुजुर्ग चाचा को सुनवाया, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये मुद्दा पिछले कई वर्षों से है
और इस बार के चुनाव में भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो नेता पूर्णिया आ रहे हैं जनसभा को संबोधित करने एनडीए की ओर से, वो भी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बिहार में विपक्ष की बात करें, तेजस्वी यादव यहाँ आए, आज उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया पूर्णिया में। तो तेजस्वी यादव ने भी इस बात को लेकर एक मुद्दा उठाया कि वो अगर जीतते, अगर इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनती है तो बिहार में 5 जगहों पर एयरपोर्ट बनवाएंगे, उसमें पूर्णिया का भी एक नाम है। तो एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि अमित शाह के रैली के बाद पूर्णिया की आम आवाम ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया और अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट एक मुहिम चलाया गया जिसमें कई लोग जुड़े। और देखिए, एयरपोर्ट का यहाँ पर होना कहीं ना कहीं हर तबके के लोगों को डेवलप करता है। या फिर मेरे पास इस वक्त जो आप ऑटो ड्राइवर्स को देख रहे हैं, इनके लिए अभी तो सबसे बड़ा एक ठिकाना के तौर पर ये पूर्णिया रेलवे जंक्शन है, लेकिन अगर एयरपोर्ट होता है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट अगर कहा जाए तो इन लोगों का भी होगा। हाँ, आप और क्या बता रहे थे पूर्णिया के वोटर्स के मिजाज के बारे में? अच्छा देखिए, एक चीज़ बताइए, यहाँ मुकाबला पप्पू यादव, संतोष कुशवाहा और बीमा भारती में त्रिकोणीय है या फिर आमने सामने का, किसके बीच है? अभी त्रिकोणीय है। अभी भारी कौन नजर आ रहा है मैदान में? भारी कुशवाहा आ रहे हैं एनडीए की वजह से। ठीक है, मोदी की वजह से। अच्छा, पप्पू यादव है, उनका जमीन में पकड़ है। पप्पू यादव के साथ आप बुजुर्ग हैं, आपको मैं फिर वो वक्त याद दिलाता हूँ 1996 का चुनाव लड़े। उसको हम बचपन से जानते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े, उससे पहले से जानते हैं। नहीं, मैं वहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। फिर दूसरी बार निर्दलीय जीते, तीसरी बार सपा के टिकट लेकर आए और सपा के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं गलत नहीं हूँ तो, और तब भी वो चुनाव जीते पूर्णिया की जनता की डिमांड। 2 बार निर्दलीय से, 1 बार समाजवादी पार्टी से। आप ये कह लीजिए कि पप्पू यादव, उसमें तो सपा की कोई बिहार में कोई खास छाप थी नहीं। सर्वे सर्वा थे पप्पू यादव का निर्दलीय ही काफ़ी है। तो आप कह रहे हैं भी कुशवाहा भारी हैं अभी पूर्णिया मोदी के लेकर। नहीं तो आप ही चाचा, आपसे हम बात कर रहे हैं। हमने कहा मोदी की गारंटी, आपने कहा फेल। हमने कहा विकास, आपने कहा फेल। तो फिर मोदी लहर कैसा? लहर नहीं है। हाँ। मोदी को लोग चाहता है देश के लिए। हाँ। इसी वजह से लोग जाता है। कुछ लोग चाहता है, कुछ लोग देश का उन्नति के लिए चाहता है, कोई विकास के लिए चाहता है, कोई एयरपोर्ट के लिए चाहता है। अच्छा, सबका अलग अलग मत है। अच्छा, तो हम युवा लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है बताइए? मोहम्मद गुफरान। क्या करते गुफरान? टोटो चलाते। ऑटो चलाते। कितने कमाई हो जाती है रोज आपकी? 500-600 हो जाते हैं। आपकी अपनी ऑटो है, फिर आप भी किराए पर लाए हैं? अपनी ऑटो है। आपकी अपनी ऑटो है, तब तो 500-600 रुपये आप कमा लेते। एक चीज़ बताइए, जीवन यापन हो जाता है इतने में? हो जाता है। आप तो मुस्कुरा के बोल रहे हो। अच्छा, आ रहे हैं, मुद्दा क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए एक संकेत भी होगा। चुनाव का समय, मुद्दा क्या होना चाहिए? हाँ। युवा के लिए क्या मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है कि नहीं? रोजगार मुद्दा है। हाँ। पढ़ाई नहीं। पढ़ाई मुद्दा नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो भाई? अभी नहीं पढ़ना चाहता। आप पढ़ना नहीं चाहते हो? आप कहाँ से हैं? मैं पूर्णिया से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम भी टोटो चलाते हैं। टोटो? जी। अच्छा, ऑटो और टोटो में क्या अंतर है? टोटो में ये अंतर है, ऑटो हो गया आपको डीजल से चलेगी। हाँ। और टोटो हो गया इलेक्ट्रिक, जो बैटरी से चलती है। हाँ। ये अंतर है उसमें। अच्छा, तो आप भी सवारी उतना ही ले जा रहे होंगे जितना ऑटो वाले ले जाते होंगे? नहीं, उसमें उससे कम ले जाते हैं हम लोग 2 को भी सवारी लेके चल देते हैं। और ऑटो में क्या होता है कि वो उनको पूरा तो नुकसान से आना पड़ता होगा। अगर 2 लेकर जाएंगे तो डीजल तो उनके 5 के जलेंगे। उनका तो जल जाएगा। कितनी कमाई हो जाती है टोटो से रोज की? वही 500-600 रुपया होता है। रोज 500-600 रुपये? 500-600 रोज होता है। तो वो अपनी टोटो होगी आपकी? नहीं, हमारी अपनी टोटो नहीं, अपनी थी लेकिन बिक गया, अभी दूसरे की चला रहे हैं। दूसरे की चला रहे हैं। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम इस मुद्दे पे वोट करेंगे कि जो नेता अच्छा काम करे हमारे बिहार के लिए, हमारे पूर्णिया के लिए, हम उससे वोट करेंगे। अब तक तो आपने तमाम नेताओं का रिकॉर्ड देखा है? तमाम नेता तो अपना अपना बात बोल के जाते हैं। इलेक्शन का रिकॉर्ड भी आपने देखा है। संतोष कुशवाहा 2 बार, पप्पू यादव 3 बार, बीमा भारती जो है वो एमएलए रही है। एमएलए रही है, जैसे भी संतोष कुशवाहा है। हाँ। हमारे प्रेजेंट के जो है। हाँ।
तो उन्होंने भी देखा कि इलेक्शन जीते हैं, जब इलेक्शन का समय नज़दीक आता है तो वो पूरा मोहल्ले टोला में भ्रमण करते हैं जी। ये और जब जीत जाते हैं तो उसके बाद फिर मोहल्ले टोले में नज़र नहीं, उनके घर पे भी अगर कोई काम के लिए जाइए तो बोलते हैं कि सर है नहीं। ऐसा होता है। पप्पू यादव एक नया चेहरा है अभी के लिए, अभी हम जैसे युवाओं के लिए नया चेहरा है। और इस बार पप्पू यादव निकलेंगे, मजबूत है। जी मजबूत हैं ये हर जगह से। अच्छा ठीक है। ये आपने क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन हुआ। ताजुद्दीन ने जो बातें कही और हमने जब क्षेत्र में जनता से बातचीत की तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि सांसद महोदय मिलते ही नहीं हैं, और एक बड़ी समस्या ये होती है कि जनता खोजती है नेताओं को। आप चुनाव के वक्त आते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी मिला करिए, अब मिलिएगा नहीं तो 5 साल बाद जब फिर वोट मांगने की बारी आएगी तो उसका रिस्पॉन्स आपको नजर आएगा। आप क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं सर। आप ऑटो या टोटो? टोटो जी सर। अच्छा, कितनी कमाई होती है आपकी? वही 500-600 टका। कहाँ पैसेंजर लेकर जाते हैं? बस लोकल पूर्णिया कोट और बस स्टैंड गिरजा चौक। पूर्णिया कोट अलग स्टेशन है ना? जी जी वो जी स्टेशन है कि जंक्शन है? स्टेशन है सर, मतलब कोट है। अच्छा, कोट स्टेशन जी, उसमें सभी गाड़ी आती है। सभी गाड़ियाँ जी, जनहित आती है और जनसेवा आती है, कोसी आती है और बहुत सारी गाड़ी सब है। एक बार कोसी का सफर हमने भी किया था वहाँ जी से। सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जी सर, आपके लिए क्या मुद्दा है? सबसे मेरे बड़ा लिए मुद्दा? सर देखिए, यहाँ पप्पू मामा रहेंगे तो ठीक ही रहेंगे। पप्पू यादव को मामा कह रहे हैं? पप्पू मामा घर के बगले के कोटे स्टेशन के हैं। हाँ वो तो। अच्छा, अभी कोट स्टेशन में जी जहाँ पप्पू यादव। जी जी। अच्छा, तो संतोष कुशवाहा से नाराजगी क्यों है लोगों? देखिए सर, यही बात है कि जीतने के बाद सर सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, जनता यहाँ पर अपना इधर उधर करते हैं, ठीक है। और सर देखिए, जीतने के बाद तो जनता के पास जाना चाहिए सर, मगर जनता के पास जाते नहीं हैं। और शीशा चढ़ा के चढ़िएगा तो कोई बात है? हाँ बताइए, गरीब को देखने नहीं चाहता। जितने भी गरीब है लोग रोड साइड में रहते हैं, उसको भी तो कुछ सेवा मिलना चाहिए सर। हाँ, कितने भूखे प्यासे भी रहते हैं, कोई भी काम धंधा नहीं मिलता, उसको कोई सुविधा कुछ तो मिलना चाहिए सर। अभी भैया से हमने बात की, इन्होंने एक बहुत बड़ा समस्या बताया, और मैं बार बार इस वजह से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये बातें जानी चाहिए शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों तक। इन्होंने कहा, आप भी टोटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं। इन्होंने कहा कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, अगला पड़ाव आने से पहले वहाँ पर एक पर्ची थमा दी जाती है। कितने की पर्ची होती है? 20 रुपये की एक पर्ची। यानी एक पैसेंजर लेकर जाते हैं, उतने कट गए, लेकर जाए, फिर आपको बीच नहीं होगा। तो 20 रुपये की एक पर्ची थमा दी जाती है, और ऐसी पर्चियाँ दिन भर में 4-5 इन लोगों को मिल जाती है अलग अलग जगहों पर जाने पर। हाँ, सिर्फ एक विधानसभा में एक पर्ची मिलती है। तो भाई विधानसभा 6 है, यहाँ पर एक बड़ा एरिया है विधानसभा का। यहाँ से 6 किलोमीटर जलालगढ़ है। अरे विधानसभा हाँ, कस्बा है। अच्छा, बगल में कस्बा है। 6 किलोमीटर बेरिया लग जाता है सर। 5 किलोमीटर डगरवा है। डगरवा है सर, यहाँ पर 12 किलोमीटर आपको जलालगढ़ है। 2 किलोमीटर बिलोरी है सर। मैंने एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ला, आप इसे कह सकते हैं, एक बाजार से दूसरे बाजार जाने पर विधानसभा से दूसरे विधानसभा में गए, 20 रुपया डाल दो। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आइए थोड़ा सा इसको बंद करिए भाई साहब, गाड़ी आ गई है। हाँ देखिए, हम लोग हाँ सवारी लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन नगर निगम में जो 15 टका की जगह वह 1 बजे के बाद फाइन जो करता है 100-120 रुपया लिया जाता है। इस पे चलिए चुनाव का मुद्दा बता दीजिए। हाँ, चुनाव क्या हम बीजेपी हैं। अच्छा, स्वयं बीजेपी हैं। मुद्दा क्या, बीजेपी जितना काम किया है इधर, हाँ इधर चाहिए, जितना मोदी जी जितना काम किया धरती पे आज तक कोई नहीं किया है। काम गिनाइए, 370 है, 35 राम मंदिर। हाँ, अरे मंदिर सुप्रीम कोर्ट का है, आज तक सुप्रीम कोर्ट उससे पहले नहीं था, उससे सुप्रीम कोर्ट का पहले नहीं था। ये नहीं होता, राम जहाँ रहेगा वहीं मैं रहूंगा, मेरा भारत रहेगा, मेरा समाज रहेगा, बस यही बात, और क्या कुछ नहीं। मोदी जिंदाबाद। मोदी जी टॉयलेट बनाए हैं, टॉयलेट दिए हैं। दूसरी बात, हर चीज को प्राइवेट किए हैं। मोदी जी काम किए हैं। मोदी जी देखिए, मंदिर मस्जिद एक मुद्दा नहीं हुआ, मंदिर मस्जिद आस्था का ही है, ठीक है, उसमें सार्वजनिक होना चाहिए। कोर्ट का फैसला आया, जो कोर्ट दिया फैसला वो सही था, चाहे वो मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, उससे कोई लेना देना जनता को नहीं। जनता को चाहिए विकास पे मुद्दे पे बात होना चाहिए। आप किधर किसको जिता रहे हैं? पूर्णिया में कौन जीत रहा है? मोदी को ही वोट दे रहे हैं सर। किस मुद्दे पर? यही मुद्दे पे कि वो एक अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम जी ठीक है, जल्दी लेते हैं। आप किधर? हम तो एकदम ओरिजिनल जय सीताराम। जय सीताराम। हाँ भाई साहब, क्या कौन जीत रहा है पूर्णिया? पप्पू यादव। अरे इधर फिर तो बोल दो। तो देखिए, ट्रेन आ गई है,
सवारी अब इन्हें पकड़ना है। आप कहाँ से हैं? आप इनके पास भी चलिए। हाँ, आप कहाँ से हैं? यहीं के? बेगूसराय से हैं सर। बेगूसराय से हैं। पूर्णिया किस काम से आए हैं? पूर्णिया कहीं जा रहे हैं गाड़ी से। पूर्णिया में कहीं काम से हैं? जी ठीक है। क्या करते हैं आप? फाइनेंस में काम करते हैं। अच्छा, मोदी जी को किस लिए वोट दे रहे हैं आप? ये काम अच्छा किया है और जो चीज़ मतलब डार्क में रखे हुए थे, हाँ ये कांग्रेस वाले सब वो डार्क को साफ सुथरा कर कर मोदी जी चल रहे हैं। यहाँ एक पप्पू यादव है पंडित जी। जी पप्पू यादव को जानते हैं? हम जानते हैं, सुनिए ना, हम उधर देखिए, बताइए। हम सब कुछ जानते हैं, पप्पू बाबू को भी जानते हैं और पूरे आपको भी जानते हैं, इनको भी पहचानते हैं, पूरे क्षेत्र को पहचानते हैं। जो अच्छा काम करे लायक मन लायक, तो आज तक 72 वर्ष हो चुका है। 72 वर्ष इन्होंने कांग्रेस वाले शासन किया है हिंदुस्तान पर। क्या मिला हिंदुस्तानी को? इस बार वोट आपका? हमारा तो सबको आशीर्वाद देते हैं, जो बीजेपी छोड़ करके दूसरे को नहीं देना है। अरे पंडित जी तो आशीर्वाद देंगे। तो ये पूर्णिया जंक्शन जहाँ पर अब ट्रेनें आ गई है और सवारी का इंतजार यहाँ के ऑटो ड्राइवर कर रहे हैं और इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी, अपनी समस्याओं को बताया। सीमांचल का पूर्णिया हॉट सीट है। अगला पारी, अगला इंतजार आपको होगा उस इलाके का जहां की जनता ये बताएगी कौन जीत रहा है। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश टुडे बिहार न्यूज़ पूर्णिया।